बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है हमारा नॉन कंपार्टमेंट मॉडल। नॉन कंपार्टमेंटल मॉडल्स ये वो मॉडल्स है जो कि फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज किसी ड्रग की एक्सप्लेन करते हैं। अब इसको नॉन कंपार्टमेंट मॉडल क्यों बोलते हैं? हमारे पास जो है मॉडल्स डिफरेंट टाइप्स के हैं, जो कोई बीच में कुछ जो है वो कंपार्टमेंट मॉडल है, कुछ फिजियोलॉजिकल मॉडल्स हैं, कुछ हमारे पास नॉन कंपार्टमेंट मॉडल्स हैं। नॉन कंपार्टमेंट मॉडल्स में हम लोग बॉडी को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड नहीं करते कंपार्टमेंटल मॉडल्स की तरह। यहाँ पे हम लोग कुछ स्टैटिस्टिकल वैल्यूज यूज करके, कुछ ग्राफ्स और कुछ इक्वेशंस यूज करके हम लोग क्या करते हैं, किसी ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करते हैं, स्टडी करते हैं। नॉन कंपार्टमेंट मॉडल जो है ये ऐसा मेथड है जो कि किसी ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक्स को एनालाइज करना हो, टू एनालाइज ड्रग कंसंट्रेशन टाइम डेटा विदाउट एज्यूमिंग अ स्पेसिफिक कंपार्टमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। यहाँ पे हम लोग जो ड्रग की कंसंट्रेशन टाइम डेटा से हम लोग उस ग्राफ से, कंसंट्रेशन टाइम डेटा जो ग्राफ है उससे हम लोग किसी ड्रग की पीके प्रॉपर्टीज एनालाइज करेंगे विदाउट कि ड्रग बॉडी को कंपार्टमेंट में डिवाइड किया। ये जो है ये रिलाई करता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे, स्टैटिस्टिकल वैल्यूज पे, स्टैटिस्टिकल इक्वेशंस पे और फिजियोलॉजिकल मॉडल्स पे। मॉडल इंडिपेंडेंट मेथड है ये मॉडल पे डिपेंड नहीं करता। ड्रग्स और मेटाबोलाइट्स यहाँ पे फॉलो करती हैं लीनियर काइनेटिक को। लीनियर काइनेटिक को हम लोग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ड्रग कंसंट्रेशन और पी के पैरामीटर्स डायरेक्टली रिलेशन में होती है। लाइक किसी ड्रग की एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन जो है वो इंक्रीज होगी जितनी हम लोग जो है वो डोज को इंक्रीज करेंगे, तो इसको बोलते हैं लीनियर रिलेशनशिप। दिस मीन्स दैट ड्रग एलिमिनेशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर काइनेटिक्स के लिए हमारे पास ये ग्राफ है, हम देख रहे हैं प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम कर्व का टाइम के साथ जो है वो क्या रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे जो ड्रग की एलिमिनेशन है तो वो क्या हो रही है, वो एक्सपोनेंशियली जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज हो रही है। 50% जो है वो ड्रग जो है वो रिड्यूस हो रही है एवरी पर यूनिट टाइम। अब उस ड्रग का जितना भी है, चाहे वो 1 आवर है, 2 आवर है, तो अगर हाफ लाइफ 1 आवर है तो जो ड्रग है वो 50% जो है वो रिमूव होती है एवरी। तो यहाँ पे जो ड्रग की जो हाफ लाइफ है वो 5 आवर है। हम देख रहे हैं पहले 50% रिमूव हुई 5 आवर्स में, देन 50% रिमूव हुई, देन हमारे पास 50% रिमूव हुई, तो हमारे पास एक जो है वो अम, हमारे पास जो कर्व से एक बन गया। हम लोग डेटा को कैसे कलेक्ट करेंगे? सिंगल डोज को एडमिनिस्टर करो, फिर कलेक्ट करें हम लोग ब्लड सैंपल, डिफरेंट टाइम पॉइंट्स पे कलेक्ट करें ब्लड सैंपल, फिर उसमें एनालाइज करें प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन बाय यूजिंग यू विजिबल एंड एचपीएलसी। फिर क्या करें, कंसंट्रेशन टाइम कर्व का प्लॉट ड्रा करें और वहाँ से हम लोग पी के पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अ सिंगल डोज स्टडी हेल्प्स डिटरमिन सी मैक्स मैक्सिमम कंसंट्रेशन। ये क्या है, ये पीक ड्रग कंसंट्रेशन है प्लाज्मा में। टी मैक्स ये वो टाइम है जिसमें हमारे पास सी मैक्स मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो है वो ब्लड में आ जाती है। एरिया अंडर द कर्व जो है ये रिफ्लेक्ट करता है टोटल ड्रग एक्सपोजर ओवर टाइम, मतलब कितना ड्रग, जितना ड्रग एब्जॉर्ब होता है फिर वो एलिमिनेट होना, एब्जॉर्प्शन एलिमिनेशन के टाइम के सारी जो कंसंट्रेशन है ड्रग की, कितने टाइम में कितनी कंसंट्रेशन है, तो वो फुल ग्राफ को हम लोग एरिया अंडर द कर्व बोलते हैं। हाफ लाइफ क्या है, ये वो टाइम जिसमें आधी ड्रग जो है बॉडी से रिमूव हो जाती है। क्लियरेंस क्या है कि क्लियरेंस हमारे पास किसी ब्लड का वो वॉल्यूम है जिसमें से ड्रग एक्सक्रीट होती है पर यूनिट टाइम। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कितना ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अच्छा, रीज़न क्या है फॉर सिंगल डोज एडमिनिस्ट्रेशन इन नॉन कंपार्टमेंट मॉडल? इंश्योर करें एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ पीके पैरामीटर्स, अवॉइड करें ड्रग एक्यूमुलेशन इफेक्ट्स को, और अलाउ करें फॉर रिलायबल, हमारे पास जो एरिया अंडर द कर्व की कैलकुलेशन है वो क्या हो, रिलायबल हो, और स्टेडी स्टेट एजम्पशंस की जो है वो ज़रूरत हमारे पास ना हो, तो हम लोग सिंगल डोज ही यूज़ करते हैं। अच्छा, हम लोग जो है वो स्टैटिस्टिकल मोमेंट थ्योरी जो है वो यूज़ करते हैं। ये हमारे पास मैथमेटिकल अप्रोच है नॉन कंपार्टमेंटल फार्माकोकाइनेटिक्स को डिस्क्राइब करने में। किसी ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन एलिमिनेशन डिस्क्राइब करनी हो तो ये हमारे पास जो है वो ये थ्योरी जो है हमारे पास जो है वो इजली हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ फिटिंग डेटा इनटू अ प्री डिफाइंड कंपार्टमेंटल मॉडल, स्टैटिस्टिकल मोमेंट थ्योरी इंटरप्रेट्स ड्रग कंसंट्रेशन टाइम कर्व्स यूजिंग स्टैटिस्टिक्स। ये जो स्टैटिस्टिकल मोमेंट थ्योरी है ना, ये कुछ स्टैटिस्टिकल वैल्यूज इक्वेशंस यूज करके ड्रग कंसंट्रेशन टाइम कर्व के थ्रू जो है वो पीके प्रॉपर्टीज का किसी ड्रग का बता सकता है।
अच्छा, ये क्यों यूज़फुल है? क्यों? इसलिए कि कंपार्टमेंटल अजम्पशंस की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्टली हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टली हम लोग प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम डेटा से किसी ड्रग की पीके प्रॉपर्टीज फाइंड कर सकते हैं। सिंपल है, एक्यूरेट है, और की फॉर बायोइक्विवेलेंट स्टडीज कंपेयर डिफरेंट फार्मूलेशन इफेक्टिवली। तो ये हमारे पास जो है वो ग्राफ है। ये जो ग्राफ है ये हमारे पास एरिया अंडर द कर्व भी शो करता है और एरिया अंडर द फर्स्ट मोमेंट कर्व भी शो कर रहा है। तो एरिया अंडर द कर्व के लिए जो ग्राफ है वो बिटवीन कंसंट्रेशन टाइम है। तो कितने टाइम में कितनी कंसंट्रेशन हमारे पास ड्रग की आ रही है, तो ये सी मैक्स है, मैक्सिमम टाइम में मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो आई है। और फिर वो वक्त के साथ साथ अगेन जो है वो उसकी एलिमिनेशन हो रही है और कंसंट्रेशन जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है। तो ये हमारे पास एरिया अंडर द कर्व जो है वो किसी ड्रग की कंसंट्रेशन शो कर रहा है ब्लड में, कैसे वो इंक्रीज हो रही है, कैसे वो डिक्रीज हो रही है। अब एरिया अंडर द फर्स्ट मोमेंट कर्व जो है ये क्या शो कर रहा है, इसको हम लोग कैसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे? तो कंसंट्रेशन इनटू टाइम, और टाइम का जो ग्राफ है उसको हम लोग AUMC बोलते हैं। यहाँ पे कंसंट्रेशन को टाइम के साथ जो है वो मल्टीप्लाई किया गया। अच्छा, MRT क्या है? मीन रेजिडेंस टाइम किसी ड्रग का, कि वो कितने टाइम तक ब्लड में रहता है, तो वो डिपेंड करता है AUMC और AUC पे। मीन रेजिडेंस टाइम। और AUMC क्या है? एरिया अंडर द फर्स्ट मोमेंट कर्व। MRT क्या देता है? गिव्स इंसाइट इनटू ड्रग परसिस्टेंस इन द बॉडी, कितने टाइम तक ड्रग जो बॉडी में रहेगी। मीन RT अगर ज़्यादा होगा इसका मतलब ये ड्रग जो है वो स्टेज इन सिस्टम फॉर एन एक्सटेंडेड टाइम। अगर MRT हमारे पास ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब ये ड्रग जो है वो ज़्यादा टाइम तक बॉडी में रह रही है। एरिया अंडर द कर्व जो है वो रिप्रेजेंट करता है द टोटल ड्रग एक्सपोजर ओवर टाइम। एरिया अंडर द कर्व जो है हमारे पास ये क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल ड्रग एक्सपोजर ओवर टाइम। तो इसको हम लोग शो करेंगे एरिया अंडर द कर्व को इस इक्वेशन से। और AUMC क्या शो करता है? ये इट इज़ द इंटीग्रल ऑफ टाइम इनटू कंसंट्रेशन, रिफ्लेक्ट करता है हाउ लॉन्ग द ड्रग रिमेन्स, कितने कितने टाइम तक जो है वो ड्रग बॉडी में रहेगी। जबकि ये जो है ये किसी ड्रग का एक्सपोजर कितने, और किसी ड्रग का एक्सपोजर टाइम के साथ कि इतने टाइम में ड्रग जो है वो इतनी है, जबकि ये बताता है कि कितने टाइम तक जो है बॉडी में ड्रग रहेगी। और ये हमारे पास इक्वेशन है जिससे हम लोग जो है वो AUMC को फाइंड करेंगे। अच्छा, टू कैलकुलेट AUC एंड AUMC फ्रॉम द ग्राफ वी डिवाइड, हम लोग ग्राफ को डिफरेंट कर्व्स में डिवाइड करेंगे। ट्रेपिजॉइड्स में वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करके ट्रेपिजॉइड्स में इसको डिवाइड करेंगे, और हर एक ट्रेपिजॉइड का एरिया फाइंड करके उसको सम अप करने तो हमारे पास AUC और AUMC की वैल्यू आ जाएगी। M में T क्या है? ये इज द एवरेज टाइम टेकन फॉर अ ड्रग टू बी एब्जॉर्ब इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये क्या है? MAT ये हमारे पास वो टाइम है जिसमें से एवरेज टाइम है जिसमें से ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब होकर सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है। तो MAT इज इक्वल टू MRT PO माइनस MRT IV। तो MRT PO क्या है? मीन रेजिडेंस टाइम फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें से माइनस किया मीन रेजिडेंस टाइम फॉर IV एडमिनिस्ट्रेशन। मेट क्या करता है? हेल्प करता है ओरल वस IV ड्रग एब्जॉर्प्शन रेट को, कि कहाँ पे एब्जॉर्प्शन रेट कम है, कहाँ पे क्या है ज़्यादा है। फिर हमारे पास फिजियोलॉजिकल मॉडल है, फिजियोलॉजिकल बेस्ड PK मॉडल है, ये रियलिस्टिक मॉडल है, बेस करता है फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल डेटा पे। अच्छा, फिजियोलॉजिकल बेस्ड PK मॉडल जो है ये कि मैथमेटिकल मॉडल है जो कि किसी ड्रग की एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन को रियल फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स यूज करके जो है वो क्या करता है, हमें बताता है, एक्सप्लेन करता है। ये क्या कहता है? यहाँ पे हम लोग बॉडी को डिफरेंट इट डिवाइड्स द बॉडी इनटू कंपार्टमेंट्स दे रिप्रेजेंट एक्चुअल ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। यहाँ पे जो हम जब हम लोग बॉडी को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं ना, तो हर एक कंपार्टमेंट डिफरेंट टिश्यूज और एक्चुअल में ऑर्गन्स को शो कर रहा होता है। जबकि वो पीछे कंपार्टमेंट मॉडल में एक हाइपोथेटिकल चीज़ थी, यहाँ पे एक्चुअल की बात की जा रही है। मॉडल का स्ट्रक्चर क्या है? नंबर ऑफ कंपार्टमेंट इन दिस मॉडल डिपेंड ऑन द ड्रग कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे ड्रग की कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है कि कितने मोर कंपार्टमेंट्स होंगे। सिमिलर टिश्यूज को हम लोग एक ग्रुप में रखेंगे, लाइक सम टिश्यूज क्विकली बैलेंस विद ड्रग सच एज लिवर लंग। लाइक कुछ ड्रग ऑर्गन्स की तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा है तो वहाँ पे ड्रग जल्दी पहुंचेगी, कुछ की तरफ जो ब्लड फ्लो कम है तो वहाँ पे आहिस्ता से पहुंचेगी, लाइक मसल्स और फैट। तो इन जिनकी तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा है उनको हम लोग RET बोलते हैं, रैपिड इक्विलिब्रियम टिश्यूज।
और जिनकी तरफ कम है उसको स्लो इक्विलिब्रियम टिश्यूज। यहाँ पे जो है वो इक्विलिब्रियम जो है वो स्लोली गेन होती है क्योंकि मसल्स और फैट्स की तरफ जो है ब्लड सप्लाई क्या है, कम है। तो ये हमारे पास जो है वो डायग्राम है जिसमें हम लोग डोज अगर आईवी ले रहे हैं, ओरल ले रहे हैं, तो वो किस तरह से फुल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। अच्छा, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन पे कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं फिजियोलॉजिकल मॉडल में? ब्लड फ्लो टू द ऑर्गन, ऑर्गन की तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी। टिश्यू ब्लड पार्टीशन कोफिशिएंट पे भी डिपेंड करता है। टिश्यू ब्लड पार्टीशन कोफिशिएंट अगर जितना ये भी ड्रग्स की परमिएबिलिटी को जो है वो डिटरमाइन करता है। अच्छा, ड्रग की परमिएबिलिटी ज़्यादा होगी तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी ना। टिश्यू ब्लड पार्टीशन कोफिशिएंट कम होगा तो ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी, नहीं तो ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, कम होगी। अच्छा, ये ब्लड टिश्यू ब्लड पार्टीशन कोफिशिएंट जो है ये रेशियो है ड्रग कंसंट्रेशन इन टिश्यूज टू डेट इन ब्लड एट इक्विलिब्रियम एंड डिटरमाइंस हाउ अ ड्रग डिस्ट्रीब्यूट्स इनटू डिफरेंट ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। तो Kp इक्वल टू सी टिश्यू डिवाइड बाय सी ब्लड। फिजियोलॉजिकल मॉडल के दो टाइप्स हैं, ब्लड फ्लो रेट लिमिटेड मॉडल्स। ये मॉडल शो करता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर ड्रग की जो ड्रग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ब्लड फ्लो पे डिपेंड करता है। जिन ऑर्गन्स की तरफ परफ्यूजन ज़्यादा है, ब्लड फ्लो ज़्यादा है, तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, किसी ड्रग की ज़्यादा होगी। मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी रेट लिमिटेड मॉडल ये बताता है कि मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ड्रग जो है वो रैपिडली डिस्ट्रीब्यूट होगा। एप्लीकेबल है ऑन polar ionized and charged drugs. These models consider the membrane as barrier for the drug that permeates slowly by diffusion. अगर परमिएबिलिटी जो है वो कम हुई तो डिफ्यूजन स्लो होगा, तो इस वजह से इसको डिफ्यूजन लिमिटेड मॉडल भी बोलते हैं।